बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी शाम के साथ हम अपने इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एक छोटी बच्ची की बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड हम घर पे बनाकर बड़ी ही आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। 3 इसके अंदर लेयर होंगी फ्रिल की और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाइस, बिल्कुल रेडीमेड फ़्रॉक आज मैं घर पर बनाकर तैयार करूंगी और आपसे शेयर करूंगी। देखें, ये फ़्रॉक पहले मैंने सिलाई करवाई थी, एक दर्जन को देख के उन्होंने बिल्कुल अच्छी सिलाई नहीं की। जैसा मैंने डिज़ाइन बताया था उन्होंने वो डिज़ाइन नहीं बनाया। मुझे 3 फ्रिल चाहिए थी, उन्होंने सिर्फ 1 फ्रिल का डिज़ाइन बनाकर और फ़्रॉक वापस भेज दी। मैंने ये लेस दी थी, उन्होंने लेस भी अटैच नहीं की। मैंने बेबी पिको करवाई थी पूरी फ्रिल के ऊपर, वो बेबी पिको उन्होंने सारी अंदर सिलाई के अंदर कर दी। बाहर बेबी पिको नज़र नहीं आ रही है, फ़्रॉक बिल्कुल सादा लग रही है। तो अब मैं इसके ऊपर लेस रख के देख रही हूँ कि लेस कहाँ कहाँ पे अच्छी लगेगी और इसकी लुक कैसे रेडीमेड आ सकती है। तो अब मैं इस फ़्रॉक को सही करूंगी और इसकी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी सीख जाएं। और अब मैंने इस फ़्रॉक के जो साइड पे पीछे है ना बटन टेक बनी हुई, यहाँ पे मैं काज करवा के एक रेड कलर का बटन लगाऊंगी। अब मैंने ले ली है एक रेड नलकी लेस के कलर की, किसी और कलर की नलकी भी हम यूज़ नहीं करेंगे। अब इस फ़्रॉक को कर लेते हैं उल्टा। जब मैंने फ़्रॉक को उल्टा किया तो मैं बिल्कुल ही चकरा गई। बहुत लंबी सिलाइयाँ, बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लगी हुई थी और जितनी बेबी पिको मैंने करवाई थी फ्रिल पे, मैंने वो सारी अंदर की तरफ कर दी गई थी। सिलाई में बाहर नज़र ही नहीं आ रही थी, लुक वो नहीं आई जो मैं चाह रही थी, डिज़ाइन वो नहीं बना जो मुझे पसंद था। तो अब मैंने ले लिया है ये जिंक कलर का कपड़ा। मैं ये दर्जन ही से लेके आई थी, उन्हें कह के आई थी कि मुझे इस फ़्रॉक को ठीक करना है। अब मैंने पूरी फ़्रॉक को उधेड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब इसको हम प्रेस करके इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे और हम तैयार करेंगे इसकी 3 लेयर्स फ्रिल। उन्होंने 1 लेयर बना के दिया, मुझे 3 लेयर फूली सी फ्रिल चाहिए थी ताकि फ़्रॉक बहुत अच्छी लगे ईद वाले दिन बच्ची को पहनकर। मैंने इसको पूरा उधेड़ दिया। उधेड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि उन्होंने ना बहुत बड़ी चाल करके इसको सिलाई किया हुआ था मशीन की, और उन्होंने एक ही फ्रिल में को चारों तरफ बना के उन्होंने एक तरफ से बंद किया हुआ था, इसलिए इसकी अच्छी लुक नहीं आ रही थी। मैं इस फ्रिल को 2 पार्ट में काट लूँगी। अगला जो पार्ट है वो मैं अलग बनाऊँगी और पिछला अलग बनाऊँगी और फिर साइड से दोनों तरफ से अलग अलग बंद करूँगी, तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आने वाली है। अब मैंने पूरी फ़्रॉक को मैंने उधेड़ दिया। पेटी और बाजू जुड़े हुए हैं, जो नीचे वाला पार्ट था ना, घघरी वाला पार्ट, फ्रिल्स वाला पार्ट, वो मैंने उधेड़ दिया। मैं प्रेस करते हुए भी देख रही हूँ कि जो उन्होंने ये बनाई है ना पट्टियाँ, उन्होंने इनको भी कम और ज़्यादा कटिंग किया हुआ है। जितनी बराबर होंगी ना ये लंबी लंबी सी फ्रिल, उतनी ही अच्छी एक जैसी इसकी फिनिशिंग आएगी और बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होगा। ये वाला पार्ट है जो उन्होंने तैयार किया। अब दूसरे मुझे 2 अलग से फ्रिल के पार्ट बनाने हैं। तो जो सादा जिंक कपड़ा है उसके ऊपर रख के इस जितना ही चौड़ा मैं एक कपड़ा कट कर लूँगी। मुझे बनानी है ये 4 फ्रिल, 2 आगे लगेगी और 2 पीछे लगेंगी और एक सबसे नीचे सिंपल लगेगी। तो ये मुझे तकरीबन बनानी पड़ेंगी 6 मैं ये लंबी लंबी सी बना लूँगी। अब बनाकर अब इनको अटैच करते हैं। सिंपल कपड़े के ऊपर पहले हम जो जिसके ऊपर बेबी पिको करवाई है प्रिंट कपड़े को रखेंगे और ऐसी हल्की हल्की चुनट डालकर हम इसकी एक फ्रिल तैयार करेंगे। जो सिंपल कपड़ा है ना वो ऊपर वाली फ्रिल के नीचे आके छुप जाएगा, सिर्फ नीचे फ्रिल्स ही ऊपर नीचे बारी बारी नज़र आएंगी। चले जी, अब मैंने इसको मुकम्मल जोड़ लिया है। वो जो ऊपर पड़ी हुई है वो दर्जन की बनी हुई फ्रिल थी और ये जो नीचे पड़ी हुई है ये मैंने खुद बनाई है छोटी छोटी चुनट्स डालकर। अब इसको जोड़ने का मरहला आता है। ये है पेटी शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा है, गोल गला बना हुआ है। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके ऊपर पहले मैं इसको जोड़ूंगी। एक हमने पार्ट जो सिंपल था, एक पार्ट हमने सिंपल रखना है, 2 पार्ट के साथ हमने सिंपल कपड़ा, सादा कपड़ा अटैच करना है। सबसे पहले हम इसको ऐसे अटैच कर लेंगे पेटी के साथ बारीक बारीक चुनट्स डालते हुए, और ये बनाते हुए भी एहतियात रखना है। अक्सर ऊपर कुछ टैग्स वगैरह कपड़े के लगे होते हैं, जैसे इसके ऊपर ये HB कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हमें सिलाई के अंदर देना है। ये बाहर नज़र नहीं आने चाहिए, फिर ये बुरे लगते हैं। ये देखें, मैंने इसको जोड़ लिया, अटैच कर लिया है। पहले मैंने जोड़ लिया है एक पार्ट, फिर मैंने जोड़ा है उसके साथ दूसरा पार्ट। 2 लेयर्स हमारी तैयार हो गई। अब हम बनाएंगे 3rd वाली लेयर, जिससे कि फ़्रॉक की लुक बहुत अच्छी आएगी। और आपने चुनट डालते हुए ध्यान रखना है, सबसे जो ऊपर वाली जो है ना फ्रिल उसकी होगी थोड़ी सी कम चुनट डलेंगी। जो 2nd वाली होगी उसके अंदर ज़्यादा, जो नीचे 3rd वाली उसके अंदर होगी उससे भी
ज़्यादा चुनट, तभी ये घेरदार फ्रिल वाली प्यारी सी फ्रॉक बन के रेडी होगी। और ये फ्रिलों को जोड़ते हुए भी आपने ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर सिलाई आई, कपड़ा बिल्कुल इकट्ठा ना हो। मैं भी आपकी ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास सिलाई करने का टाइम नहीं होता, लेकिन कभी हम दर्जन को डिज़ाइन बताते हैं तो वो डिज़ाइन नहीं बन पाता, तो उधेड़ को के उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि बहुत सारी मेरे जैसी हाउस वाइफ का भला हो जाए और वो आसानी से बिना दर्जन के तरले किए फ़्रॉक को घर पर ठीक कर पाएँ। ये देखें, अब मैंने पूरी 3 लेयर्स जोड़ ली हैं। बेबी पिको जो अंदर सिलाई में कहीं गायब हो गई थी वो भी बाहर निकल आई है। इस तरीके से मैंने इसकी लेयर्स बनाई है कि नीचे सादा कपड़ा है, उसके ऊपर ये हमारी फ्रिल आ गई है। अब ये 3 लेयर वाला हमारा फ्रंट का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया। देखें अब लुक अच्छी लग रही है ना। पहले तो बेबी पिको नज़र नहीं आ रही थी, चुनट भी बहुत कम थी। अब ये पिछले वाले हिस्से की हैं 3 फ्रिल्स जो कि मैंने बना के तैयार कर ली हैं। अगला पार्ट तैयार हो गया, अब हम तैयार करते हैं इसका पिछला पार्ट। अगर मैं दर्जन को बोलती अब बहुत ज़्यादा रश है, दर्जनें कपड़े नहीं पकड़ रही, तो फिर बच्ची ने ये कपड़े पहनने हैं। रेडीमेड कपड़े भी हैं, लेकिन बच्चों को कपड़े रेडीमेड चुभते हैं, गर्मी लगती है। तो मैंने ये फ़्रॉक रात को बैठ के, मैं सहरी इफ्तारी के बाद सोई नहीं, सहरी तक जागती रही। मैंने मुकम्मल ये फ़्रॉक बनाकर तैयार की। सारी फ्रीलें आगे पीछे की जोड़ ली हैं। देखने में वीडियो बहुत जल्दी से गुजर रही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा टाइम लगा था। इसको प्रेस करना, इसको उधेड़ना, फिर जो फ्रिल छोटी बड़ी थी उनको बराबर करना, बराबर करके अब इनको मैं जोड़ चुकी हूँ। अगला और पिछला पार्ट मुकम्मल मैं तैयार कर चुकी हूँ, बिल्कुल दरमियानी चाल के साथ, बहुत बड़ी मैंने चाल नहीं रखी। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम फ्रिल बनाते हैं तो थोड़े बहुत अंदर जोड़ आ जाते हैं लंबी फ्रिल के लिए। तो जितने जोड़ वाले पार्ट थे वो मैंने पीछे कर दिए हैं, दर्जन ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था। अब ये तैयार होगी, अब हम इसको करेंगे बंद। ये देखिए ऊपर इसके बाजू बने हुए चुनट वाले। अब जब हम फ्रॉक को बंद करते हैं ना, जो मेरी जैसी आम सी हाउस वाइफ हैं जो कभी कभार कपड़े सिलाई करती हैं मजबूरी के तहत, जैसे कि मैं अब कर रही हूँ, पेटी पे ना आगे मैंने शिटल लेस भी लगा दी थी, फ्रिल्स पे नहीं लगाई थी, वो मैं फ़्रॉक सीधा करके आपको दिखाऊंगी। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के लिए ये देखिए मैंने सारे पार्ट बराबर रखने हैं। जो सा ये बाजू का जोड़ होता है ना कंधे का, इसकी सिलाई को हम कर देंगे ऊपर की तरफ फोल्ड करके, और हम इसको फिटिंग की सिलाई लगाएंगे जितने हमें बाजू चाहिए होंगे। अब जब हम नीचे आएंगे तो ये जो हम जोड़ बनाते हैं ना पेटी और घघरी का, ये जो इसके ऊपर मैंने फिंगर रखी है, इस जोड़ को हमें नीचे के रुख की तरफ रख के हम इसको बंद करेंगे। अब हमें सिलाई लगानी है तिरछी, फ्रॉक की शेप की हम सिलाई लगाते हुए इसको नीचे लेके आएंगे और नीचे लाकर हम इसको बंद करेंगे। बंद करते वक्त हमें एहतियात रखनी है कि अंदर जो फ्रिल्स हैं उनमें चुनट ना पड़े, कपड़ा इकट्ठा ना हो। बड़ी एहतियात से दोनों हिस्से पकड़ के हमें इसको बारी बारी बंद कर लेंगे और नीचे की तरफ लेके आएंगे। नीचे लाकर हमें इसको डबल कर लेना है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, तो हमें इसको डबल कर लेना है ताकि सिलाई जो है ना वो हमारी ना निकले। क्योंकि अभी मुझे इसको ओवरलॉक भी करवाना है, तो ओवरलॉक करवाने से पहले मैं इसको डबल कर लूँगी। लीजिए हमारी प्यारी सी 3 लेयर्स वाली फ़्रॉक बन के हो गई है रेडी। अब इस फ़्रॉक को आप देखें, इसकी पहले वाली लुक भी मैंने आपको दिखाई थी, अब मैं इसको आपकी दोबारा दूसरी वाली लुक दिखा रही हूँ। जो सा ये पीछे वाला पार्ट है इसके ऊपर मैं काज करवा के एक प्यारा सा रेड बटन लगा दूँगी। अब लग रही है ना रेडीमेड फ़्रॉक। पहले बिल्कुल खुली सी थी, इसकी बेबी पिको की फ्रिल्स बिल्कुल गायब थी, सिर्फ एक लेयर नज़र आ रही थी। पेटी के ऊपर मैंने ये छोटी सी शीटल लेस लगा दिया और ये साइड पे मैंने ऊपर से तंग और नीचे से बिल्कुल खुला मैंने फ्रिल वाली इसको शेप दे दिया। लीजिए मेरी 3-4 घंटों की मेहनत और हो गई है ये प्यारी सी फ़्रॉक रेडी, जो कि मेरी बेटी पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको प्रेस कर लेते हैं ताकि जितनी भी इसकी मैंने चुनट्स डाली हैं, फ्रिल्स बनाई हैं, वो अच्छे से नुमायाँ हो जाएं और हमारी फ़्रॉक की एक प्यारी सी खूबसूरत सी लुक जो है ना वो निकल कर सामने आ जाए। अब मैं आपको दिखाऊंगी, इसके साथ है बहुत ही प्यारा महरून कलर का एक छोटा सा पजामा है, जो जैसे कि छोटी बच्चियों के होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अपनी बेटी को लेने के लिए भेजा और देखें उसने लाके कैसे उछाल के फेंक दिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखें कितना खूबसूरत कंट्रास्ट बन गया। मल्टी कलर की फ़्रॉक है, महरून कलर का पजामा है, महरून कलर की बेबी पिको की फ्रिल आ रही हैं, बेबी पिको हुई है उस फ्रिल के ऊपर, और ऊपर छोटी सी मैंने एक बारीक सी शिटल लेस भी पेटी पे लगा दी है। खूबसूरत बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड घर पे बना के मैंने अपनी बच्ची की तैयार की है। अगर आप भी चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।